हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बनाते हैं। कोई भी बात कहते हैं तो पूरा उसमें पूरे प्रमाण के साथ हम बनाते हैं। हमने कई बार स्पष्ट किया कि वीडियो बनाने का मेरा मतलब, चैनल पर आने का मतलब मेरा प्रचार प्रसार करना कतई नहीं है। किसी को भी अनावश्यक हम विश्वास नहीं दिलाते हैं, बल्कि हम कोई भी बात हम कहते हैं तो पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं। दुनिया में एक से एक बड़े डॉक्टर और बड़ा से बड़ा अस्पताल पड़ा हुआ है। एक से बढ़कर एक अनुभवी डॉक्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस या अन्य बड़े बड़े चिकित्सकों के पास में यदि आप कुष्ठ रोग के इलाज के लिए आप जाते हैं, हैंसन डिजीज के लिए जाते हैं, कोढ़ रोग के इलाज के लिए जाते हैं, तो आपको एमडीटी का दवा सब डॉक्टर यही देते हैं, चाहे वो छोटे अस्पताल के चिकित्सक हों या बड़े अस्पताल के। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपने एमडीटी का दवा बहुत लोग सेवन कर चुके हैं। आप लोग खुद इसको जान रहे होंगे कि कितना काम करता है कुष्ठ रोग को मिटाने में एमडीटी। जो खा चुके हैं इसके सच्चाई को जानते हैं, कितने तरह का उनको साइड इफेक्ट झेलनी पड़ती है। पूरा शरीर और चेहरे का रंग काला होना और इसके कई तरह के साइड इफेक्ट, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, भूख की कमी और रिएक्शन भी होता है। यानी यह बात हम नहीं कहते हैं। एमडीटी जो डॉक्टर देते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी आपको देख रेख में उपचार करनी पड़ती है। कईयों का कहना है कि हमने एमडीटी का दवा लिया, रिएक्शन किया और मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। हमारा चैनल देखने के बाद उनको मालूम हुआ कि उन्हें कुष्ठ रोग, सुनबहर की बीमारी हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भाषा, जहाँ का भाषा हम नहीं जानते हैं और हिंदी माध्यम में हम इतने सरल भाषा में हम लेप्रोसी के बारे में बताते हैं कि देश से लेकर विदेश तक के लोगों को फायदा होने लगा है। यानी इसके रोगी फायदा उठा रहे हैं। नेपाल से 5 मरीज अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए थे और दिखाकर वो चले गए। अभी फाइलेरिया जो होता है, माइक्रोफाइलेरिया, जो विदेश में जा रहे हैं उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है। यानी वीजा लेकर कमाने के लिए, कोई रोजगार के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, अपने पैर पर आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार के तलाश में बहुत सारे हमारे भाई बहन विदेश में जाते हैं ताकि वो अच्छी सैलरी पर वो काम ढूंढ सके। और यहाँ से तो बात सही है कि विदेश में आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले मेडिकल कराते समय में माइक्रोफाइलेरिया का जांच होता है और अधिकतर नौजवानों को माइक्रोफाइलेरिया का ये पॉजिटिव मिलना ये आजकल के ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, कई मरीजों का कहना है। तो यदि अब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना दवा एक से बढ़कर एक डॉक्टर से अपना उन्हें चिकित्सा कराया और हमने भी 66 साल पुराने फाइलेरिया के मरीज को हम ठीक कर चुके हैं अपने एक अनुभव से। ये हमारे घर में हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर
जनकदेव सिंह जी, वो भी क्लिनिक चलाते थे अपना, उनको भी अच्छा अनुभव था। उनके अनुभव को और अपने अनुभव को हमने जोड़ा और इस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा इस प्रकार के बीमारियों को ठीक करना संभव हुआ है। तो हम पर कोई विश्वास कर लेता है, हम पर कोई विश्वास कर लिया, चूँकि पूरा दुनिया में दवा खा लिए हैं, तो कोई ना कोई डॉक्टर आपको तलाश करते रहते हैं। तो मान लीजिए उसमें मेरा नाम आया, मेरा दवा को कोई खाया और ठीक हो गया। जैसे एक अली जी का यूपी के मरीज हैं, उनको हमने बताया था कि 3 से 4 महीना में आपको 3 से 6 महीना में ये माइक्रोफिलेरिया ठीक हो जाता है। मेरा उन्होंने 40 दिन दवा ही मात्र खाया, उनका निगेटिव चलाया, उनके साउंड को हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया आपके विश्वास के लिए, फेथ के लिए। तो अब बताइए, कहीं मरीज बड़े बड़े अस्पताल में दिखाते हैं और हम उसके बाद ठीक नहीं होता है और हम पर कोई फेथ करता है, ठीक हो जाता है, तो हम उनकी पूरे प्रमाण को हम आप पर लगा देते हैं। ये YouTube पर वीडियो बनाना, वीडियो को अच्छा से एडिट करना, ये साधारण बात नहीं है। हम लोग ने चिकित्सा की पढ़ाई की है, तो हम लोग मेडिसिन के बारे में तो जान जाते हैं। अब वीडियो के बारे में, अब वीडियो कैमरा लगाकर किसी चीज़ को शूट करना, अब सभी को पूरा रोगी जो बोला फिर उसको बोला, उसको मिक्सिंग करके बनाना, ये थोड़ा सा टफ काम है। अभी आपको 12:30 रात्रि को हो रहा है, सब कोई खाकर चैन से सो गया होगा और हमें इतनी देर रात तक काम करनी पड़ती है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं। पैसा देने के बाद में, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाने के बाद में लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी आराम नहीं हो पाता है, तो मरीज घबरा जाते हैं, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। MDT का दवा आपको सूट नहीं करता है, तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आया, थोड़ी बहुत कहीं कहीं कोई बताया, दवा लिए ठीक नहीं हुआ और आप घबरा जाते हैं। हमने पिछले कई वर्षों से लेप्रोसी के सैकड़ों मरीजों को हमने ठीक किया है। आज एक शबनम जी एक अपने बेटी हैं, यानी शबनम नाम की एक औरत हैं, उनके मम्मी का हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और उनको लेप्रोसी का बीमारी हो गया था और वो झंझनाहट के साथ उन्हें दर्द होता था, काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और इस बीमारी के चलते रात में सो नहीं पाती थी। तो आज हमसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि पता नहीं सर, आपका दवा यदि मेरी माँ नहीं खाई होती तो उनका चेहरे का रंग क्या होता, उनका भविष्य क्या होता, चेहरा कैसा होता, हम लोगों को कल्पना करके हम लोगों का ये दिमाग जो है एकदम सिहर उठता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका दवा लेट से काम किया, देरी से काम किया आपका, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से आज उनको आराम पहुंचा दिया है। हमने उनका रिकॉर्ड भी रहता है मोबाइल में, हम चाहते थे कि रिकॉर्ड आपको आज डाल दें, पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया, क्योंकि 3 मोबाइल हमारे पास अपना नंबर होता है। अब स्मार्टफोन के नंबर से आया था या जनरल पर, हम थोड़ा सा मिस कर गए, फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि वो ओरिजिनल वीडियो आपको या ओरिजिनल जो साउंड है उन लोगों को सुनाए। कई लेप्रोसी के मरीज स्क्रीन पर आना नहीं चाहते हैं, अपने को दिखाना नहीं चाहते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि विश्वास नहीं जमता है। बात सही है, कितने डॉक्टर सारे झूठे होंगे, दावा करते होंगे हर बीमारी का, लेकिन आपको उसमें से चुननी है कि कौन से डॉक्टर सही बोल रहे हैं, कौन से गलत बोल रहे हैं। मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े चिकित्सकों
द्वारा इलाज किए जाने के बाद में भी और एमडीटी का दवा लेने के बाद में और फाइलेरिया का हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट जैसे कई एलोपैथिक दवा लेने के बाद में भी बीमारी ठीक नहीं होता है। तो इसके बाद में हमारा जो अनुभव है, हम अनुभव शेयर करते हैं और बहुत लोग मौका दे देता है। जैसे चुनाव में कोई बड़े से बड़े नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, सब कोई उन्हीं को तो वोट नहीं दे देता है, उसके विपक्ष में लड़ने वालों को भी वोट मिल ही जाता है। तो फेथ जिसको जिस पर रहता है वो अपना करता है। हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि हम पर अटूट विश्वास बनाए हुए रहते हैं और हमारा चिकित्सा लेते हैं और चिकित्सा लेने के बाद में उन्हें लाभ मिल पा रहा है। बिना विश्वास के, बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी के लाइक सब्सक्राइब किए, बिना किसी के चाहे कोई यूट्यूब पर आ सकता है क्या? 10 वीडियो डालने के बाद, 20 वीडियो डालने के बाद 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीना काम करने के बाद में स्वतः आप यूट्यूब पर आना छोड़ देंगे यदि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ना मिले तो। और ये मेरा वीडियो कम से कम लगभग 750 775 से ज़्यादा वीडियो मेरा बन चुका है। पिछले 2 साल से ज़्यादा वर्क करते हमको हो गया। ऐसे ही हम आपके लिए वर्क नहीं करेंगे जब तक कि इस पर किसी का अनुभव नहीं रहेगा। तो आज समझ सकते हैं यदि किसी का अनुभव नहीं हो तो लंबे समय तक यूट्यूब पर ठहर ही नहीं सकता है। तो विश्वास दिलाने के लिए यदि आपको विश्वास नहीं जम रहा है तो आपको निर्णय करना है कहाँ पर दिखा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारा दुनिया में डॉक्टर भरे पड़े हैं। हम लोग तो कहते हैं ट्रीटमेंट यदि आपको फायदा नहीं हो रहा है, तमाम तरह का एमडीटी, तमाम तरह का चिकित्सा आपने ले लिया है, तो हम लोग उसमें एक चांस मांगते हैं। गिव मी ए चांस, फील द डिफरेंस। जिन्होंने हम पर विश्वास किया उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं विषय पर। जिनको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, उनको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आगे बढ़े नहीं, भयंकर रूप न ले ले। इसमें आपको सूजन हो जाता है, बहुत लोगों को सूजन हो जाता है। अब मान लीजिए सूजन का तो दवा हमारे पास फिजिशियन सैंपल एक दवाई जो है ये होम्योपैथिक टैबलेट है। ये होम्योपैथिक टैबलेट है। बहुत तरह का आपको कैल्शियम, ये कैल्शियम है और कई तरह के दवा हम लोग के पास में आता है। काफ़ी हम लोग ट्रायल करते हैं। चूँकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो दर्द होता है वो वेन जो होता है, यानी जो नसें जो होता है, नस में खिंचाव होता है, सिकुड़ जाता है, इसके वजह से दर्द होता है। और एथराइटिस जो होता है, गठिया बात जो होता है, उसका अलग दर्द होता है। अब हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के दवाइयों से जल्द उनको दर्द में राहत मिल जाए। कुछ % ऐसे भी मरीज होते हैं जिनको दर्द काफ़ी रहता है और तमाम तरह के दवा लेने के बाद में जल्दी उनको फायदा नहीं मिलता है। तो इस पर भी हम लोग शोध रिसर्च जारी करते रहते हैं। तो कुष्ठ रोग जो है, लेप्रोसी है, इस पर तो बहुत सारा आपको रिसर्च हो गया है, बहुत लोगों को फायदा मिल चुका है। यदि आपको किसी भी तरह का यदि सलाह की जरूरत है, मतलब व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं लेप्रोसी संबंधी, फाइलेरिया संबंधी। फिर एक बार नंबर को हम दोहराते हैं 980175
57533 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। तो बहुत लोगों को फेथ नहीं जमता है तो कहते हैं कि उनका लाइव कीजिए। हमने बार बार कहा कि लाइव में लोग आना नहीं चाहते हैं। नंबर आप ले लीजिएगा, सीक्रेट भी रहेगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को अपने विश्वास के लिए उसके सिक्रेसी को वो गुप्त रखना चाहता है, आप उसे क्यों जग जाहिर उसको क्यों उजागर करना चाहते हैं? क्या किसी को राइट है? ना आपको रोगी राइट देता है, ना हमें रोगी राइट देता है कि उसके चेहरे को लाइव करे ताकि उसको दुनिया देखे कि लेप्रोसी की बीमारी है। ये इसी केस में नहीं है। आप नियम कानून का यदि जानकार हैं तो रेप पीड़िता हैं, बलात्कार पीड़िता हैं, उनको उनके इंट्रोडक्शन को, उनके परिचय को छुपा कर रखनी पड़ती है, हिडन करके रखनी पड़ती है। बहुत चीज़ आपको हिडन करके रखनी पड़ती है। जैसे आपको कोई चीज़ है, एटीएम का आपको कोड है, आपको पिन कोड है, ये सब चीज़ जो भी है, बहुत सारे आपको बैंकिंग सिस्टम का पिन कोड, ये सब चीज़ होता है जो कि आपको हिडन रखनी रहती है। अकाउंट संबंधी जानकारी के लिए पिन आप डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं। बहुत सी चीज़ों का पासवर्ड, पिन कोड तरह तरह के आप देखते होंगे कि सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए आपको हिडन करनी रहती है ताकि आपका हर चीज़, बैंक अकाउंट आपको सुरक्षित रह सके। कई बार ऐसे धोखे में पड़ जाते हैं। तो बताइए कि कोई आपको हिडन रखना चाहता है अपना परिचय, तो आपके विश्वास के लिए हम उसको लाइव कैसे कर सकते हैं? कोई मरीज जरूर लाइव में आते हैं, चेहरे को थोड़ा सा उनको हिडन करके, छुपा करके आपको हम लाइव करते रहते हैं। तो इसका एक उपाय हो सकता है। तो इसमें ये तरह का प्रॉब्लम आता है, इस टेक्निकल चीज़ को समझिए। हाँ, इसके अतिरिक्त में आपको टेलीफोन नंबर मांगेंगे और इसका लाइव भी कुछ किया गया है, तो आप लिंक मांगेंगे तो हम दे सकते हैं। बहुत लोगों को ठीक हुआ है। पैर से चप्पल निकल जाना लेप्रोसी का समान लक्षण है, चमड़ा का सुन्न रहना समान लक्षण है, आंखों से कम दिखाई देना, शरीर नाखून, हाथ जो नाखून है हाथ पाँव का, ये भी सड़ने लगता है, मोटा होने लगता है, मेमोरी कम होने लगता है, आपको धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं पर भी आपको लेप्रोसी हो गया है कहीं पर भी, तो वहाँ पर हला कर देखिए, वहाँ का चमड़ा आपको शून्य जहाँ पर रहता है, पिन, अल्पिन, चिट्टी, कलम कुछ भी हला कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जला भी देंगे, काट भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी मुर्दा जैसे होता है, वो उसको जलाए, काटे, मारे, पीटे, कुछ भी करे, लाश के साथ, डेड बॉडी के साथ में वो कुछ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक उसी तरह से शरीर का जिस भाग में शून्य हो गया है, वहाँ पर कुछ भी कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है और स्किन स्मीयर टेस्ट करानी चाहिए। आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि आपको विश्वास हो तो अच्छी बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वास नहीं है तो हम कोई भी डॉक्टर आपको ज़बरदस्ती तो बोलता नहीं है कि मेरे पास ही आप चिकित्सा लीजिए। आपका माथा किस पर विश्वास कर रहा है, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपका दिमाग है, जहाँ से आप चिकित्सा लेना चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। भगवान करे कि सबको लेप्रोसी, सबका बीमारी, कुष्ठ रोग, सुनबहर, फाइलेरिया बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। हम उनके तबीयत जल्दी ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर सबको भला करे। हम हिंदू हैं तो थोड़ा हम अपने शंकर भगवान से हम गुहार लगाएंगे कि आपकी सबकी भला हो। और जो हम पर विश्वास करते हैं चाहे नहीं करते हैं,
हमसे ट्रीटमेंट ले या न ले, हम सबकी भलाई ही सोचते हैं। आप खुश रहिए, आपका बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और इसी में हमारा चैनल का खुशी रहता है और आपके हर दुख में हम सम्मिलित हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जिनको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो इस वीडियो से ज़रूर उनको सीख मिली होगी कि विश्वास तो करनी पड़ती है, नहीं विश्वास करेंगे तो आपकी मर्जी है, फिर चिकित्सा कैसे हो पाएगा। हम लोगों का कोई नहीं मतलब ही नहीं रहता है कि हाँ आप प्रचार प्रसार का, आप कष्ट में हैं, कहीं नहीं ठीक होता है, इसलिए हमने उस पर कुछ वीडियो हमने बनाते रहते हैं, जो हमारा अनुभव है शेयर करते रहते हैं। और दवाओं द्वारा सैकड़ों मरीजों को आराम पहुंचा हुआ है, रिपोर्ट है उनका, तभी आपको हम चैनल से इस बात को कहने में सक्षम हो पाते हैं और हमारा हिम्मत भी रहता है और हमारा ईमान भी काम करता है। झूठ बातों को कितने दिनों तक आप बोल पाएंगे जब तक सच्चाई नहीं होगा। हम में सच्चाई है इसलिए आपका सामना कर पाते हैं, यदि सच्चाई नहीं रहती तो कोई आपका सामना नहीं कर सकता है। और आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आपके साथ कोई धोखा करे, चीटिंग करे तो उसके जैसा तो कोई खराब कोई है ही नहीं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मकसद समझ गए होंगे, उद्देश्य समझ गए होंगे। आज के वीडियो बनाने का मतलब ही है जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है उनके लिए क्या किया जाए। आप कोई सलाह है, सुझाव है तो दीजिए, लेकिन उनको लाइव कीजिए, उनको भेंट कराइए। ऐसा हर रोगी के साथ संभव नहीं रहता है। हाँ, आपको जरूर कुछ नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा, विश्वास करें या न करें ये आपका काम है। खोजबीन के बाद ही आप चिकित्सा लें, इसी में सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।